गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर से पार्ट 5 सर्वनाम पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक के अंदर पेज नंबर 30 आप ओपन करेंगे। पार्ट 5 आपका सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम क्या है? जब हम संज्ञा के शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं तो वो हमें सुनने में भी और पढ़ने में भी सही नहीं लगता है। तो हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाता है। जैसा कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि पैराग्राफ दिया हुआ है। आर्यन चित्र बना रहा है। उसकी अगर हमने उसकी जगह वापस आर्यन लिखा होता, इसमें बहुत रुचि है, तो क्या होता, बार बार हम आर्यन का प्रयोग करते से, यानी संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते। तो हमने यहाँ संज्ञा शब्दों का प्रयोग ना करके हमने आगे जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है हमें उसकी, वह, उसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। तो अब यहाँ हम परिभाषा पे आते हैं। परिभाषा अर्थात संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं हम। मैं, तुम, आप, वह, यह, ये, वे आदि, यानी और भी सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। तो अब आते हैं, बुक पे आ जाइए, पेज नंबर 31। यहाँ बताया गया है बच्चों कि सर्वनाम शब्द के रूप एक वचन से बहुवचन में भी बदले जाते हैं या बहुवचन भी होते हैं। जैसे हम एक वचन में देखते हैं, एक वचन में अगर हमने किसका प्रयोग किया, मैं शब्द का प्रयोग किया है, यानी मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है, तो वो बहुवचन में कैसे परिवर्तित हो जाएगा? बहुवचन में उसका रूप बदल जाएगा। मैं से क्या, मैं यानी मेरे लिए जो प्रयोग किया है, मैं से बन जाएगा हम। ऐसे ही हम, वह से बन जाएगा वे, या तू से बन जाएगा तुम, आप, तुम या आप। तो इस तरीके से आपको यहाँ एक सारणी दी गई है बच्चों, उसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको बताया गया है कि कैसे हम एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे जैसे वाक्य बदलता है, अगर हम वाक्य एक वचन में लिखेंगे तो वहाँ हम एक वचन यानी एक सर्वनाम शब्द, एक वचन वाले सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। जहाँ हम उसे बहुवचन में परिवर्तित करते हैं वहाँ हम सर्वनाम को भी बहुवचन में परिवर्तित करके लिखेंगे। तो यहाँ आपको ये सारणी दी गई है। एक बार बच्चों इस सारणी को आप अच्छे से दोहराएंगे। अब आ जाते हैं बच्चों सर्वनाम के भेद पर। तो सर्वनाम के भेद के बारे में हम यहाँ जानेंगे। सर्वनाम के कितने भेद हैं आप अपनी बुक में देखिए। सर्वनाम के 6 भेद दिए गए हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम के 6 भेद, यानी सर्वनाम के 6 भेद या प्रकार होते हैं। अब हम जानते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। नंबर 1 पे हमारा आ रहा है। सबसे पहले जो सर्वनाम आएगा वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार हम नंबर 2 पे आ जाएंगे। तो यहाँ आ रहा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 2 पे आ गया आपका। उसी प्रकार नंबर 3 पे है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार नंबर 4 पे है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पे है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 पर है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ हमने जाना कि सर्वनाम के कितने भेद बताए हैं। यहाँ पर सर्वनाम के 6 भेद बताए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम बच्चों इन सर्वनाम के परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जिस सर्वनाम को जानेंगे वो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि आप अपनी बुक में देखिए, पुरुषवाचक वक्ता जो बोलता है, श्रोता जो सुनता है तथा अन्य किसी के बारे में जब हम बात करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद करते हैं, यानी 3 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष, यहाँ इसके 3 भेद दिए हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ इन 3 भेदों में हम जानेंगे कि उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होता है, जो अपनी बात बोलता है। यहाँ मैं उत्तम पुरुष यानी कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं वक्ता यानी उत्तम पुरुष के अंतर्गत आती हूँ। तो मैं अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करूँगी वह है मैं और हम। वचन बदला, मैं और हम। उसी प्रकार मध्यम पुरुष जो सुनने वाला, श्रोता जो बात को सुन रहा है वो कौन है? वो मध्यम पुरुष है। और जो सुन रहा है, श्रोता यानी सुनने वाला, यानी आप मेरी बात को सुनेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष। तो कौन है? हम उसे जिस सर्वनाम के द्वारा व्यक्त करेंगे वो है तू, तुम, और आप। इसी प्रकार अन्य पुरुष, अन्य पुरुष जिनके बारे में बात की जाए, अगर बोलने वाला, सुनने वाला या कोई बोलने वाला, सुनने वाला किसी अन्य के बारे में जब बात करता है तो वहाँ हम किन सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? वह, वे, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग होता है। वह यानी हम किसी अन्य के बारे में बात करेंगे तो वे, ये क्या है? ये तीनों ही प्रकार दिए गए हैं हमें। उत्तम पुरुष मैं और हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, अन्य पुरुष किसी और के बारे में बात करने पर वह, वे, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अब आ जाते हैं बच्चों हम इसके सेकंड वाले पर यानी दूसरे भेद पर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है बच्चों कि निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति
व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निश्चित, जहाँ हमें निश्चित रूप से पता होता है वहाँ हम जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो हम आ जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण को भी जान लेते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब जहाँ हमें निश्चित रूप से, पक्के रूप से पता होता है वहाँ हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यह उदाहरण हम देख रहे हैं यहाँ पर, यह हमारी हिंदी की पुस्तक है, क्योंकि हमें निश्चित रूप से पता है यह हमारी हिंदी की पुस्तक है। यह हमारी हिंदी की पुस्तक है। निश्चित रूप से पता होने के कारण हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है? यहाँ पर यह शब्द का प्रयोग किया है। तो जहाँ हमें निश्चित रूप से पता होता है वहाँ हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। हमारी भी हमारा क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो हमें जहाँ पक्के रूप से पता है वहाँ हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार यहाँ दिया है वे गोपाल के मित्र हैं, यानी हमें पता है कि वे किसके मित्र हैं, यानी कि गोपाल के। जहाँ हमें निश्चित रूप से पता होता है वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया? वे गोपाल के मित्र हैं। यहाँ पर भी देखिए आप बच्चों, निश्चित रूप से पता है तभी हमने इसका प्रयोग किया है। मित्र हैं बहुवचन में हो गया है, वे गोपाल के मित्र हैं, वचन बदल गया है, यह से वे में आ गए हम। तो जहाँ हमें निश्चित रूप से पता होगा वहाँ हम इन शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम इसके तीसरे भेद पर, जहाँ हम जानेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी निश्चयवाचक लिया है हमने, अब लेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब जहाँ निश्चित रूप से पता था वहाँ तो हमने क्या कहा? हमने निश्चित सर्वनाम बताए हैं। लेकिन जहाँ हमें पक्के रूप से पता नहीं होता है वहाँ हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई या कुछ शब्दों के द्वारा हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताते हैं। किसी का भी प्रयोग किया जाता है कभी कभी, तो कोई और किसका? यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई शब्द प्राणियों के लिए और कुछ शब्द वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया गया है, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। यहाँ देखो बच्चों, जब हम
किसी को जानते हैं, कोई हमारे घर आता है और हम जानते हैं तो हम नाम लेकर बता देते हैं कि दरवाजे पर कौन आया। लेकिन अगर हम नहीं जानते हैं तो वहाँ हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी जो बाहर आया है जिसे हम नहीं जानते हैं वहाँ हमने कोई शब्द का प्रयोग किया है। उसी प्रकार हम ले लेते हैं पानी में कुछ गिर गया है। तो अगर हमें पता होगा तो हम नाम लेकर बोल सकते हैं कि क्या गिरा है, लेकिन अगर नहीं पता है तो वहाँ हम कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात दरवाजे पे कोई खड़ा है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पानी में कुछ गिर गया है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ हमने जाना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम जानेंगे यहाँ पर सर्वनाम के 4 नंबर यानी चौथे नंबर पर आने वाले भेद के बारे में यहाँ हम जानेंगे। तो यहाँ आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम किसके बारे में जानने जा रहे हैं हम? नंबर 4 पर आ रहा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ हमें प्रश्न का मतलब जहाँ हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ दिया है जो सर्वनाम पूछने या जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी प्रश्न, जिन सर्वनाम शब्दों से हम किसी से प्रश्न करते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हम ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर, अभी हमने कोई शब्द का प्रयोग किया था, यहाँ हम करेंगे तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ हमने प्रश्न पूछा है, किसके द्वारा? सर्वनाम शब्द क्या के द्वारा। तो यहाँ हमने प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया है वह है क्या। उसी प्रकार एक और देख लेते हैं, बाहर कौन खड़ा है। यहाँ हमने सर्वनाम कौन सा लिया है? हमने कौन सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो यहाँ हमने क्या और कौन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछे हैं और प्रश्नवाचक चिन्हों का भी प्रयोग किया है। विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, जब हम प्रश्न करें तो प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग जरूर करें। तो यहाँ बाहर कौन खड़ा है, हमने यहाँ कौन के द्वारा क्या किया है? प्रश्न पूछा है। और कौन और क्या है? ये सर्वनाम शब्द हैं। अब आते हैं बच्चों इसके 5 नंबर वाले पे, यानी 5वें भेद पर हम आएंगे। तो यहाँ अब आप अपनी बुक में देखिए 5 नंबर पे आपका दिया हुआ है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि किसी संज्ञा सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से मेल करने के लिए या संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं या शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो हम आ गए इसके 5 नंबर वाले भेद पर। संबंध वाचक सर्वनाम, यानी
संबंध मतलब आपस में मेल करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ जो सर्वनाम शब्द हैं वो वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इसी प्रकार जिनको जाना है वे जा सकते हैं। तो यहाँ क्या है? जिनको भी हमारा सर्वनाम शब्द है और ये वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये आपस में मेल कर रहे हैं। जिनको जाना है वे जा सकते हैं, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार हम देखेंगे इनका प्रयोग हम किस तरीके से जोड़ने के लिए संबंध को यानी कि वाक्य को जोड़ने के कार्य में आते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम इसके नंबर 6 यानी 6 नंबर के भेद पर, जहां आप जानेंगे कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम, इसका 6 नंबर पर भेद आ रहा है निज। यहाँ निज का मतलब स्वयं। हम जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए स्वयं के लिए करेंगे वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग आप अपने लिए करेंगे वह निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बच्चा अपने आप खा लेगा, उदाहरण देख रहे हैं हम यहाँ पर। उदाहरण, तो बच्चा अपने आप खा लेगा। तो यहाँ हमने क्या प्रयोग किया है? यहाँ हमने अपने आप सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए, जब हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं तो अपने आप, स्वयं, खुद, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम ले लेते हैं, हम अपना कार्य स्वयं, आ गया यहाँ पर स्वयं यानी कि खुद। तो हम अपना कार्य स्वयं करेंगे, यानी कि जहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? स्वयं का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ हम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। यानी अपने आप, स्वयं, ये वो शब्द हैं जो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों हमने अभी जाना कि सर्वनाम क्या होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया है 1 से लेकर 6 तक 6 भेद दिए गए हैं। और सर्वनाम शब्द एक वचन और बहुवचन में कैसे परिवर्तित करते हैं ये भी जाना है। और सर्वनाम का बहुवचन रूप
प्रयोग में लाया जाता है वो भी आप जानते हैं। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने बुक वर्क पर। तो बच्चों हम अपनी बुक में पेज नंबर 33 ओपन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, रंगीन सर्वनाम शब्द के सही भेद के सामने सही यानी कि राइट का निशान लगाइए। क देखिए, मैंने खाना खाया, यहाँ कौन सा सर्वनाम आया है? पुरुषवाचक सर्वनाम, तो हमने यहाँ सही का निशान लगाया है। उसके बाद देखते हैं ख, वह अपने आप चला गया, यानी अपने आप अभी हमने पढ़ा है कौन सा सर्वनाम था? निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ इस तरीके से आप इनको पढ़कर इनके जो चिन्ह हैं वो सही के चिन्ह लगाएंगे। अब बाकी का कार्य आप स्वयं करेंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। 3 देखिए, वाक्य पढ़कर सही गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ सही और गलत का चिन्ह लगाना है। क, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परिभाषा में हमने अभी जाना है, तो सही। संज्ञा का प्रयोग सर्वनाम की जगह नहीं होता, सही। अब आते हैं बाकी का आप स्वयं करेंगे। आपको ये सब PDF में भी मिलेगा, तो आप PDF को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, सर्वनाम शब्द को बहुवचन में बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो यहाँ क देखिए, यह मेरा मित्र है, यह आपको बुक में लिखा हुआ है, ये मेरे मित्र हैं, हमने बहुवचन में बदल दिया। ख देखिए, वह मीठा आम है, तो बहुवचन में बदला, वे मीठे आम हैं। बाकी के वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। अब आ जाते हैं बच्चों हम कॉपी वर्क पर। कॉपी वर्क आपको बहुत ही अच्छे से सफाई से सुंदर अक्षरों में करना है। अभ्यास प्रश्न है आपका, उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। आप मार्जिन रेखाएं भी करेंगे ताकि आपका वर्क बहुत नीटली यानी सुंदरता से नजर आए। तो रेखा ने डैश चाहा डैश पाया, तो यहाँ उत्तर आएगा रेखा ने जो चाहा वह पाया। उसी प्रकार ख देखेंगे, डैश बहुत अच्छा भोजन बनाया है, तो यहाँ आएगा तुमने बहुत अच्छा भोजन बनाया है। बाकी का कार्य आप एक बार प्रयास करेंगे, बाकी इसको आपको PDF में भी दिया जाएगा। तो बच्चों अभी हमने जाना कि सर्वनाम क्या होते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो मुझे आशा है बच्चों आपने इसको बहुत ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। धन्यवाद।